धन्यवाद आप लोगों का। फिर मैं आप मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे 21वें अध्याय का निद्रा स्वप्न विज्ञानी अध्याय। निद्रा और स्वप्न, निद्रा मतलब स्लीप, स्वप्न मतलब ड्रीम। तो निद्रा और स्वप्न के बारे में बताया जाता है कि नींद क्या है। जब हम नींद करते हैं, नींद लेते हैं, तो हम कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते। यानी कि निद्रा एक अशुभ है, लेकिन निद्रा स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो निद्रा बहुत प्रकार की होती है। निद्रा तो पापिनी विष्णु स्वरूपा ऐसा बताया गया है शास्त्रों में अलग अलग तरीके से। तो निद्रा का महत्व क्या है और अति निद्रा से क्या है। और निद्रा बेसिकली कहते किसे हैं, स्वप्न, यानी स्वप्न ड्रीम कैसे होते हैं, कैसे स्वप्न आते हैं, कैसे पूरे होते हैं, सब आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला बताया योग सूत्र का श्लोक है, अभाव प्रत्यन्यावलंबना वृत्ति निद्रा, पदार्थ मात्र के अभाव का अनुभव जिसका आधार है ऐसी हो चित्त की वृत्ति वह निद्रा। यानी कि हमारे मन की वृत्ति है निद्रा। जब हम थक जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, अभाव हो जाता है, हमें कार्य करने का मन नहीं करता और हम सो जाते हैं। ये लेकिन सोना, निद्रा अलग है, तंद्रा अलग है। जब आप बैठे बैठे नींद ले रहे हो तो उसे हमें तंद्रा कहते हैं। कई बार हम जमाई भी लेते हैं, वो निद्रा से पहले जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग, लेकिन सब अलग अलग बताया आचार्य ने बिल्कुल परिभाषा के अनुरूप। चारुदत्त का श्लोक है, इयम ही निद्रा नयन अवलंबिनी ललाट दे साधु सर्प सरपति समाम अदृश्य रूपा चपला जरेविया मनुष्य सत्वम परिपूय वर्धते। कि यह निद्रा माथे पर से मेरी ओर सरक रही है और यह निद्रा दिखाई नहीं देती, जरा के समान होती है और मनुष्य के मन पराभूत करके बढ़ती है। उन्होंने बताया कि ये निद्रा माथे पे आती है और इस तरह सरकती है कि मुझे सोना पड़ता है और ये मन उस समय चुप हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो ये सब बताया। फिर आगे बताया, चंड कौशिक का श्लोक है, निद्रा ही नाम प्राणी ना प्रथम इदम शरीर धारण निमित्तम। प्राणियों के शरीरों का धारण करने में निद्रा प्रथम हेतु है। और इसको आप समझेंगे तो जब शिशु होता है, यानी कि जब छोटा बच्चा, अब शिशु क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो सोता रहता है। जब छोटा बच्चा पैदा जन्मता है, वो भूख लगती है, फिर वो दूध पीता है, फिर वापस हो जाता है, इसलिए उसको शिशु कहते हैं। शिशु मतलब शेषव धातु, यानी कि सोना। वो सोता रहता है। वो बालक कब बोलेंगे, जब उसमें बल आ जाता है, वो चलने लग जाता है, वो दीवार को भी हिलाने की चेष्टा करता है, वो खेलता रहता है, तब उसे बालक, बल होने के कारण उसको बालक संज्ञा दी जाती है और बार बार सोने के कारण उसको शिशु संज्ञा दी जाती है। ऐसा। तो आगे बताया, काव्य मीमांसा का श्लोक है, सम्यक स्वाप वपुषा परम आरोग्य। अच्छी गाढ़ी नींद आएगी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसा बताया है चंड कौशिक। और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा ये भी मैंने देखा है, जो रात्रि जागरण ज्यादा करते हैं और रात्रि जागरण ज्यादा करते हैं तो उन लोगों की जल्दी मृत्यु हो जाती है। निद्रा, अगर आप रात्रि जागरण कर रहे हो तो सुबह आप नींद लेनी चाहिए। अगर आप रात्रि जागरण कर रहे हो तो आपको बीच में बार बार पानी पीना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दोषा वात दोष बढ़ जाता है। वात दोष बढ़ने से आपके शरीर में दिक्कत होती है, क्योंकि वात ही गति करता है और वात ही गति को रोकता है। क्योंकि हवा में पतंग उड़ती है और ज्यादा तूफान आ गए तो पतंग भी कट जाती है। दोनों ही लक्षण हमें वात से समझना चाहिए। वही यावंत लोके तावंत पुरुषा, जो इस जगत में घटना होती है वो हमारे शरीर रूपी जगत में बराबर चलती रहती है। प्रकृति के साथ हम पूरी तरह जुड़े हुए हैं। फिर चंड कौशिक का श्लोक है, चित्तम प्रसादयति लाघम आददति प्रतंगम उज्ज्वलति प्रतिभाविषेम दोषानुशति क्रोति च दासु साम्यम आनंद प्रयति योग विशेष गम्यम। निद्रा चित्त में प्रसन्नता, मन में प्रसन्नता रहेगी, शरीर में लाघवता, अंग बल प्रत्यंगों में उमंग, बुद्धि में विशेष प्रकार की प्रतिभा और दोषों का नाश करती है, धातु साम्य प्रतिस्थापित करती है और योग विशेष से प्राप्त होने वाला आनंद भी प्रदान करता है। ऐसा है। अर्ध रोग हरि निद्रा, निद्रा रोग हरण करने का आधा काम करता है। इसीलिए तो आयुर्वेद शास्त्र में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ऐसा 3 उपस्तंभ बोला गया। और 3 उपस्तंभ समझ गए। जब घड़े को हम 3 पाद वाले पे रखते हैं, 3 पाई बोलते हैं, तो घड़ा उस पे रह सकता है। इसका मतलब 3 स्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, वो तीनों पिलर हो गए और उसके ऊपर जो घड़ा है वो हमारा शरीर हो गया, उसके ऊपर टिका रहता है। फिर आगे बताया आचार्य मनु ने, अहोरात्रि भी बजते सूर्यो मानुष देवी के रात्रि स्वप्नाय भूता नाम चेष्टाए कर्मणाम। मनुष्य देवताओं के क्या बोला इन्होंने, सूर्य
अस्त हो गया तो रात हो गई, सूर्योदय हो गया दिन हो गया। लेकिन रसिया ऐसी ऐसी कंट्री में कई जगह तो बहुत बड़े दिन होते हैं और वहाँ पे तो रात होती नहीं, तो वहाँ पर लोग कैसे करेंगे? तो वहाँ पे लोग टाइम दे के सोते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, ऐसा काल के अनुसार चलते हैं। फिर दक्ष स्मृति का श्लोक है, प्रदोप पश्चिम याम वेद्याभ्यसुतायत प्रहर द्वयम शयानो ही ब्रह्मोहाय कल्पते। कब सोने से कब अच्छा लगता है? सूर्योदय के पश्चात का, और सूर्योदय के पश्चात सोना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अब ये बात अगर पहले आचार्यों में बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में उत्तिष्ठ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो ब्रह्म मुहूर्त के इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। सूर्योदय से जस्ट पहले हवा में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो आपकी ऑक्सीजन, आपके फेफड़े ज्यादा लेते हैं, यू आर मोर एक्टिव हैं। तो फिर सूर्योदय के पश्चात नहीं उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ के अपने जो भी आप जिसको इष्ट मानते हो उसी पूजा अर्चना या अपना स्वाध्याय कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हो तो ऐसा कर सकते हैं। अगेन आगे का जो श्लोक है वो है गरुड़ पुराण का। क्या बोला है? सुखम स्वपति निर्वाण व्याधि मुक्त योनरा सावकाशस्तु वही भुक्ते यस्तु दारेण संगता। जो कर्जदार नहीं है, आज सब लोग कर्जदार है, सबकी EMI चल रही है, व्याधियों से पीड़ित नहीं है, हर व्यक्ति व्याधि से पीड़ित है, सह अवकाश भोजन करता है, बिना छुट्टी के भोजन करता है। नहीं, हम तो बकरी की तरह बार बार खाना खाते हैं। पूरी अग्निदुष्टि कर दी हमने, जो हमारी अग्नि थी, चूल्हा था, हमने उसको बुझा दिया, इसीलिए तो हम बार बार रोगों के लिए तैयार हो जाते हैं। और जिसका पत्नी से जिसका संबंध नहीं है और ऐसा मनुष्य सुख से नींद ले सकता है। तो ये सारी चीजें आज नहीं हो पाई, इसीलिए लोग बीमार हो रहे हैं। तो ऐसी निद्रा में, ऐसे चीजों से हमें बचना चाहिए जितना हो सके। लेकिन निद्रा हो तो नींद में किसी की आनाकानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, निद्रा ब्रह्मचर्य खुद का होना चाहिए कि जिसमें किसी का भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर ही सबसे है। लिखा भी है शास्त्र में, सर्वत्रम परिवर्जित शरीरम अनुपालित। सब कुछ छोड़ के इस शरीर का पालन करना चाहिए, कोई किसी का पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर बताया स्वप्न क्या है। स्वप्न में बताया योग वशिष्ठ में, अनाकृत इंद्रिय छद्रो यथा सुप्तो अंतरे वशय संविदानुभवती आशो स स्वप्निति कथ्यते। जिसके ज्ञानेन्द्रिय में कहना चाहूंगा शब्द, कान, नाक, मुंह, कान, नाक, नासिका, त्वचा और चक्षु, आंख, ये सब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से अनाकृत रहते हैं और जिसका मन भीतर से शुद्ध रहता है, भीतर से शुद्ध होने का मतलब मन डरा रहता है, ऐसे लोगों को सपने आते हैं। ठीक है। और उसके द्वारा वो सपने जल्दी जल्दी अनुभव करता है, तो उसे सब स्वप्न कहते हैं। ये योग वशिष्ठ शास्त्र है, कितने सालों पहले परिभाषा दी गई है। अब इस पे वैज्ञानिक तथ्य बनाते हैं, बात करते हैं, लेकिन इससे पार नहीं कर सकते। जो शास्त्र में है वो यूनिवर्सल है, वो कहीं भी जाओ, इससे कोई पार कर दे तो आप मुझे बताओ, मान जाऊंगा, नहीं हो सकता। इंद्रिया नाम, फिर बताया नींद आती है। फिर आगे बोला नाति प्रसुप्ता पुरुषा सफलान फलानी अपि इंद्रिय शेन मनसा पश्यंत स्वप्न अनेकदा। गाढ़ी नींद नहीं आने वाला मनुष्य, जिसको नींद गहरी नहीं आता, उससे इंद्रियों का स्वामी मन के द्वारा सफल और निसफल सपने देखे जाते हैं। क्योंकि ये श्लोक है आचार्य चरक का, और चरक ने इंद्रिय स्थान में सपनों के बारे में लिखा है कि स्वप्न जब आते हैं तो स्वप्न के आधार पे अपन पता लगाया जाता है कि क्या हो सकता है। मृत्यु का अलग स्वप्न होता है, अलग अलग स्वप्न हमें आते हैं। एक दिन का अरिष्ट है, अरिष्ट बोला जाता है, अरिष्ट मतलब है मृत्यु सूचक लक्षण, जिसमें हमारी मृत्यु निश्चित है। तो कई बार जिसकी मृत्यु आती है तो बता देता है कि हम लोग जाएंगे। ऐसा होता था जब हमारे परदादा जी क्या मृत्यु काल आया था, तो उन्होंने एक दिन पहले बताया था कि सब लोग मेरे से मिलने आ जाओ। तो ऐसा स्वप्न आता है, तो कई बार सफल हो जाता है, कई बार निष्फल हो जाता है। लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं उनका जो स्वप्न होता है वो कभी भी निष्फल नहीं होता। इसलिए फिर अगला सफल स्वप्न क्या होता है, तो कादम्बरी में लिखा है अवितत फलाश प्रायो निशावशान समय दृष्टा भवंती स्वप्ना। जो साधारणतया रात्रि के अंत के समय में जो सपना देखते हैं वो ठीक ठीक भविष्य दिखाने वाला हो। रात्रि के अंत में यानी कि सुबह वाला सपना, रात्रि के अंत में बोले तो शाम को 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6, रात को 2 से सुबह 6 के बीच में जो स्वप्न आएगा वो आपका होगा, ऐसा बोला है। और पंचतंत्र किनके सपने गलत होते हैं, पंचतंत्र में लिखा है व्याधितेन, जो बीमारी से है, जो दुखी है, जो चिंता है, जो जंतु, जो कामार्थ है, जो कामार्थेन है, उनमें
स्वप्न नहीं, उनके सपने कभी सच्चे नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों के सपनों को आप मत मानिए। फिर आगे इति श्री भास्कर शर्मणा गोविंद आत्मजन संकलिता वैदिक सुभाषित साहित्य निद्रा स्वप्न विज्ञान नाम 21वां समाप्त है। अब एक इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला कि उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो पहले बोला उठो, उठो उठोगे कब? जब आप सोए पड़े हो। के सोए मतलब क्या? आप फोन चला रहे हो आज के हिसाब से, तब भी आप सोए पड़े हो। ये नहीं है कि आप बेड पे लेटे हो नींद ले रहे हो, वो सोना नहीं है। निद्रा मतलब निद्रा तू पापी नहीं, आप अशुभ कर्म कर रहे हो, आप सही नहीं करो, आप सोए हुए हो। तो निद्रा वाला क्या होता है? कलयुगी होता है, ये ध्यान रखना आप। तो निद्रा इसलिए पहले बोला आप पहले उठो फिर जागो। आप जाग गए तो जागना मतलब क्या? जागना मतलब ये है कि आप जाग रहे हो इस जगत में, आपको क्या करना है पता तो होना चाहिए। आपको आम खाना है तो आप क्या नीम के पेड़ पे जाके चढ़ोगे? नहीं ना। तो जागो तो सही ना, कि जाना कहाँ है। आजकल जागरण बहुत जरूरी है, लेकिन लोग पड़े सोए रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, चीजें शेयर करते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। प्रमाणित तो करो ना, सही है या गलत है, शेयर टू शेयर। ये शेयरिंग करना छोड़ो, केयरिंग करो एक दूसरे की, खुद की केयरिंग करो। जो आपका ज्ञान है कहाँ से आया है? मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ बिल्कुल शास्त्रोक्त है, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आहार उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो लक्ष्य क्या है? मैंने पहले बोल दिया। आपको आम चाहिए तो आप नीम के पेड़ पे नहीं चढ़ोगे। अगर आपके नीम पेड़ के चढ़ गए तो आप जैसा कोई गधा नहीं है। इसलिए उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और लक्ष्य जब पहले देखो तो सही, फिर लक्ष्य को प्राप्त करो। बिना देखे लक्ष्य को प्राप्त करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम देखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो आपको मैं बता दूं अंतात चिंता विज्ञानी, चिंता के बारे में कि चिंता क्या है, चिंता क्यों होती है, क्या चिंता के प्रभाव है, क्या चिंता अच्छी होती है, क्या चिंता डिप्रेशन का कारण है, कैसे इससे बाहर निकले। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।